सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हम कारक प्रकरण के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय षष्ठी विभक्ति पर चर्चा कर रहे हैं और इससे पूर्व मैं षष्ठी विभक्ति से संबंधित अनेक सूत्रों पर आपसे बात कर चुकी हूँ। उसी संदर्भ में एक सूत्र जिस पर मैं चर्चा अभी आधी की थी मैंने, और इससे संबंधित कुछ और जिज्ञासाएं भी हैं जिनके विषय में मैं आपके सामने आज बात करूंगी। सूत्र है कृत्वोर्थ प्रयोगे काल्याधिकरणे च। इस सूत्र का अर्थ बताते हुए मैंने आपके सामने ये अर्थ रखा था कि कृत्वसुच, कृत्व अर्थात कृत्वसुच प्रत्यय है, तो कृत्वसुच अर्थ वाले अर्थात कृत्वसुच प्रत्यय जिस अर्थ में लगता है उसी अर्थ वाले प्रत्ययों में समाप्त होने वाले जो शब्द हैं, यदि वो कालवाची हैं और अधिकरण हैं तो उनके कर्म में शेषत्व विवक्षा में उनके अधिकरण में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपके सामने दिया था पंचकृत्वोऽन्नो भोजनम, तो इसका अर्थ है कि दिन में 5 बार भोजन करना। तो यहाँ पर अहन जो है वो दिन में, ये अधिकरण है और ये कालवाची है। दिन कालवाचक शब्द है, तो कालवाची है और अधिकरण है, तो इसलिए कृत्वसुच प्रत्यय यहाँ पे लगा पंच कृत्व में, तो ये पंचन से कृत्वसुच प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये कृत्वसुच प्रत्ययांत का प्रयोग है। इसलिए अधिकरणवाची और कालवाचक और अधिकरण अहन जो है इसमें इसकी अधिकरण संज्ञा होने पर भी इसमें सप्तमी नहीं होगी, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण भी है आपके सामने, द्विरहनो भोजनम, तो दिन में 2 बार भोजन करना। तो यहाँ पर भी द्विरहनो भोजनम, तो 2 बार अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और इसलिए यहाँ पे देखिए सुच प्रत्यय है। ये भी मैं बताना चाहूंगी कि कृत्व सुच और सुच ये 2 प्रत्यय होते हैं। तो कृत्व सुच एक होता है कि संख्यावाचक के साथ ये प्रयुक्त होता है और उसकी संख्या की आवृत्ति बताने के लिए होता है, और वो सूत्र है आचार्य पाणिनि ने जो दिया वो है संख्याया क्रिया अभ्यावृत्ति गणने कृत्व सुच। तो संख्यावाचक शब्द से क्रिया की अभ्यावृत्ति, जहाँ पर आवृत्ति होती है, गणना बार बार की जाए जिस क्रिया की, तो वहां पर कृत्व सुच प्रत्यय लगता है। जैसे पंच कृत्व, तो ये जो है 5 बार ये भोजन जो क्रिया है उसकी आवृत्ति है, 5 बार कहा गया है, तो इसलिए यहाँ पे पंचन से संख्यावाचक से कृत्व सुच प्रत्यय लगा हुआ है। तो कृत्व सुच प्रत्यय कृत्वस रह जाता है और फिर उसके बाद ये मैंने आपसे पहले भी बताया कि पंचकृत्व किस प्रकार से बनता है और कृत्व कैसे बनता है। तो ये हमारे सामने यहाँ पे कृत्वसुच प्रत्यय है। और सूत्र में कहा गया कि कृत्वसुच प्रत्यय के अर्थ वाले यदि अन्य प्रत्यय भी हैं तो उनका यदि प्रयोग होता है तब भी जो है वो काल और अधिकरण वाचक से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे एक तो आपके सामने मैंने बताया कृत्वसुच, और इसी अर्थ में अगला सूत्र जो है ये 5वें अध्याय के 4थे पाद का 17वां सूत्र है और इससे अगला 5वें अध्याय के 4th पाद का 18वां सूत्र है, और वो सूत्र ये कहता है कि द्वि त्रि चतुर्भ्य सुच, मतलब अगर द्वि 2 3 या 4 ये संख्या बतानी हो, आवृत्ति बतानी हो संख्या की, 2 बार 3 बार 4 बार इस प्रकार से बताना हो तो सुच प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पे देखिए इसका एक वही अर्थ है जो अर्थ कृत्व सुच का था। तो यहाँ जो द्वि बना है, द्वि और अन्नो, ये उदाहरण मैंने आपके सामने रखा था, द्विरन्नो भोजनम, तो यहाँ पे जो द्वि और अन्नो ये इनमें संधि विच्छेद है, तो द्वि से सुच प्रत्यय लग के स रहता है, द्विस और विसर्गें होती हैं उसको, और उसको रेफ होकर द्विरन्न, और फिर उसके बाद द्विरन्नो भी संधि होकर बनता है। तो यहाँ पे जो द्वि है ये सुच प्रत्ययांत है और सुच प्रत्यय कृत्व सुच प्रत्यय के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसके योग में आहन शब्द से यहाँ पे आधार होने के कारण, अधिकरण होने के कारण भी, और कालवाची है इसलिए यहाँ पर सप्तमी नहीं होगी, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा।
अब सूत्र में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके विषय में जानकारी अनिवार्य है। देखिए, वृत्ति सूत्र के ही अर्थ को स्पष्ट करता है और वृत्ति में जो अन्य शब्द मिलाए जाते हैं, लिए जाते हैं, वो और कहीं से नहीं होते हैं, वो पूर्व सूत्रों से उनकी अनुवृत्ति आ रही होती है, क्योंकि आचार्य पाणिनि प्रत्येक सूत्र में पूर्व के यदि शब्द आ रहे हैं तो उनको बार बार उनकी आवृत्ति नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी शेषे की अनुवृत्ति आ रही है। शेषे पूर्व सूत्र में शेषे आ रहा है, तो यहाँ पे शेष का प्रयोग बहुत ही अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है, और उसको बताने के लिए कहा कि शेषे किम, अर्थात शेष कहने का क्या प्रयोजन है, क्यों कहा। तो देखिए, इसका उदाहरण है द्विरन्नी अध्ययनम। तो यहाँ पे शेष कहने का ये प्रयोजन है कि जब शेषत्व विवक्षा होती है, अधिकरण की शेषत्व विवक्षा होगी, तभी वहां पर षष्ठी होगी। यदि वो शेष के रूप में नहीं कहते हैं तो भले ही यहाँ पे द्वि से सुच प्रत्यय लगा हुआ है, कालवाचक भी है, लेकिन यहाँ पर वो उसको अधिकरण के रूप में ही कहना चाहते हैं, शेष के रूप में नहीं कहना चाहते। इसलिए शेष कहने का प्रयोजन यही है कि यहाँ षष्ठी भी हो और यदि विवक्षा नहीं है तो वो सप्तमी भी हो। इसलिए द्वि अहनी ये है हमारा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग, और अन्हा जो है वो षष्ठी का प्रयोग था। तो इस प्रकार से दोनों जो है प्रयोग शुद्ध हो जाते हैं यदि शेष का यहाँ प्रयोग होता है। यदि शेष का प्रयोग नहीं होता तो फिर अधिकरण होने के कारण सप्तमी नहीं होगी। तो मैंने आपको बताया कि ये दो सूत्र हैं, संख्याया क्रियाभ्यावृत्ति गणने कृत्व सुच, एक ये सूत्र है जो कृत्व सुच करता है, और इसी अर्थ में द्वि त्रि चतुर्भ्य सुच, मतलब संख्या है 2 3 4 संख्या के साथ तो सुच प्रत्यय लगता है, और उसके बाद जो है वो कृत्व सुच प्रत्यय लगता है। अब यहाँ पे सूत्र में जो पद प्रयुक्त किए गए उनके विषय में कहा कृत्वो ग्रहणम किम। अब ये कहा कि कृत्व सुच प्रत्यय या उसी अर्थ वाला प्रत्यय होना चाहिए, इसको कहने का क्या प्रयोजन है। तो देखिए, अनिशेते, तो यहाँ पे अनिशेते में यहाँ पे कृत्व सुच प्रत्यय वाला शब्द नहीं है, उसका योग नहीं है, इसलिए यहाँ पे अनि अधिकरण ही होगा और उसमें सप्तमी होगी, ना कि षष्ठी। इसी तरह रात्रौ शेते, तो रात को सोता है, रात्रि में सोता है, तो ये भी कृत्व सुच अर्थ तो यहाँ नहीं है कि कितनी बार सोता है, तो इसलिए यहाँ पर रात्रौ ही प्रयोग होगा, वो जो कि सप्तमी में होता है। अब यहाँ पे देखिए एक और प्रयोग शब्द का प्रयोग किया गया है इस सूत्र में, कहा कृत्व अर्थ प्रयोगे। तो प्रयोग का प्रयोजन बताते हुए कहा गया प्रयोग ग्रहणम किम, प्रयोग का ग्रहण क्यों किया गया है, उसका क्या प्रयोजन है। तो देखिए, उसके उदाहरण के रूप में दिया कि जैसे अहनी भुक्तम, अहनी ये सप्तमी विभक्ति में दिया गया है, अहनी दिन में, भुक्तम खाया गया। तो यहाँ पर यद्यपि कितने, देखिए दिन में खाया तो ये तो पता चलना अंडरस्टूड है, समझ में आ जाएगा, प्रतीत होगा कि किसी ने 2 बार खाया है, 3 बार खाया, 4 बार खाया है, तो मतलब ये गम्यमान है, गम्यते ही द्वि त्रि चतुर्वा इति। तो यहाँ अगर हमने अहनी भुक्तम का प्रयोग किया है कि दिन में खाया है, तो ये प्रतीत होने लग जाता है कि दिन में उसने 2 बार, 3 बार, 4 बार खाया होगा, लेकिन प्रयोग नहीं किया, कृत्व सुच प्रत्यय लगाकर नहीं बताया गया कि यहाँ पे कितनी बार खाया। वो गम्यमान है, उसकी प्रतीति हो रही है, लेकिन प्रयोग नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि कृत्व का जो है प्रयोग नहीं है। अब देखिए, एक और है कि सूत्र में काल ग्रहणम किम, काल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो काल शब्द के ग्रहण करने का क्या प्रयोजन है, तो उसका भी उदाहरण देखिए, द्वि कास्य पात्र्याम भुंक्ते। देखिए, द्वि यहाँ द्वि शब्द है, संख्यावाचक है, और सुच प्रत्यय यहाँ पे होगा, तो सुच प्रत्यय लगने पर द्वि बन जाता है, द्विस और स को रू और विसर्ग होकर द्वि बनता है। अब यहाँ पे कांस्य पात्र्याम, कांसे के बर्तन में खाता है, ये कांसे के बर्तन में खाता है, यहाँ पर जो है
काल ग्रहण है ही नहीं, कांसे का बर्तन में खाता तो ये कालवाचक तो नहीं है ना, तो कालवाचक ना होने के कारण यहाँ पे कांस्य पात्र्याम, कांस्य पात्री ये शब्द है और सप्तमी एक वचन में स्त्रीलिंग होने के कारण कांस्य पात्र्याम ये रूप बनेगा। षष्ठी व्यक्ति कांस्य पात्रयाः ये रूप नहीं बनेगा। अब सूत्र में मैंने अभी पहले बताया शेष इति किम, तो ये काशिकाकार ने भी पुनः इसको बोला बताने के लिए कहा पंचकृत्व अन्य भोजनम। तो यहाँ पे शेष का प्रयोग करने का प्रयोजन ही यही है कि यहाँ पे अन्य प्रयोग भी हो जाए, अन्न के स्थान पर पंचकृत्व अन्न भी शुद्ध है और अन्य भी उस स्थिति में शुद्ध है जब शेषत्व की विवक्षा नहीं होती है। अब आपके सामने अगला सूत्र जिस पर मैं चर्चा करूंगी वो कर्तृकर्मणोः कृति, कृति, तो कर्तृकर्मणोः कृति। अब यहाँ पे इसकी जब वृत्ति की तरफ देखते हैं तो वृत्ति में लिखा है कृत योगे, कृति का अर्थ है कृत योगे, कर्तृकर्मणोः, और कर्तृकर्मणोः ये समास किया है तो कर्तृकर्मणि च, ये कर्तृकर्मणोः ये अंत में इसमें सप्तमी भक्ति लगी हुई है, षष्ठी भक्ति लगी हुई है और द्विवचन में प्रयोग है, तो इसलिए कर्तृकर्मणि च षष्ठी। तो कर्तृकर्मणो वास्तव में षष्ठी और सप्तमी दोनों में ही समान रूप बनते हैं, तो यहाँ कर्तृकर्मणो इस स्थिति में यहाँ सप्तमी में ही प्रयोग होगा, सप्तमी द्विवचन में। तो ऐसा करने पर सूत्र का अर्थ होता है कि कृति अर्थात कृत का योग हो तो कर्ता में और कर्म में षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो इस सूत्र को समझने के लिए कुछ जो है व्याकरण संबंधी जानकारी हमें समझनी पड़ेगी। कृत के संबंध में कृत क्या होता है, देखिए कृत शब्द क्री धातु से त प्रत्यय लगकर बनता है और ये कृत जब होता है तो इसका अर्थ होता है कि क्री धातु से त्रिच एक सिर्फ जो है कृत त प्रत्यय, क्री धातु से कृत त प्रत्यय लगाकर कृत बनता है और ये बताने के लिए ये बताया गया कि क्री अर्थात धातु और त्रि जो है ये त्रिच प्रत्यय, तो धातु के साथ जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि धातु के साथ तो तिंग आदि प्रत्यय भी लगते हैं, परंतु यहाँ पर ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ये प्रत्यय हैं उनके प्रयोग होने पर जो धातु है वो उसको हम शब्द के रूप में प्रयुक्त करते हैं, वो प्रातिपदिक बन जाता है। तो ये जो कृत प्रत्यय हैं ये इनका प्रयोग जब धातु के साथ किया जाता है तो ये शब्द बन जाते हैं, प्रातिपदिक बन जाते हैं और फिर इनके सुबंत बनाने के लिए इनके रूप चलते हैं, जबकि तिंग आदि जो प्रत्यय हैं उनसे वो क्रियापद बनते हैं जिनके कि हम क्रिया रूप धातु रूप चलाते हैं। तो ये कृत और तिंग प्रत्यय लगने पर ये एक अंतर है। तो यहाँ पे कृति का अर्थ है कृत योगे और कृत योगे का अर्थ है कृत प्रत्ययांत का योग हो, अर्थात कृदंत, हम लोग कृदंत प्रकरण कहते हैं ना, कृदंत प्रकरण कृत और कृदंत दोनों में क्या अंतर है, कृत तो प्रत्यय है और कृदंत में कृत प्रत्यय जिनके अंत में है ऐसे शब्द। तो कृत योगे का अर्थ है ऐसे शब्दों का योग हो जिनसे कृत प्रत्यय लगे हों, तो क्या होता है तब उनके कर्ता में और कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हम सब जानते हैं कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, परंतु इस संदर्भ में हमें एक बात और देखनी है कि ये सूत्र अनभिहिते इस सूत्र के अधिकार में आ रहा है। तो जब हम ये अर्थ करते हैं कि कृत योगे तो कर्तरी और कर्मणि के साथ अनभिहिते कर्तरी कर्मणि च, कर्ता अनभिहित होना चाहिए और कर्म अनभिहित होना चाहिए, अनभिहित, तो तभी इनके साथ षष्ठी विभक्ति होगी। यदि कर्ता या कर्म अभिहित हैं तो इनसे षष्ठी विभक्ति नहीं होगी। अब ये भी देखना है कि कहाँ पर कर्ता अभिहित है और कहाँ अनभिहित है, कहाँ कर्म अभिहित है, कहाँ कर्म अनभिहित है, किन वाक्यों में,
क्योंकि वाक्यों के में ही ये विभक्तियां इत्यादि पदों में लगती हैं वाक्य बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये मैं बताना चाहूंगी कि कर्ता दो वाच्य होते हैं। वाक्य को हम दो प्रकार से प्रयोग करते हैं। एक तो कर्तृवाच्य के रूप में, कर्ता जिसमें वाच्य होता है, और वाच्य दूसरे शब्दों में क्रिया के द्वारा कर्ता वाच्य होता है या क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है, तो वो होता है कर्तृवाच्य। और दूसरा होता है कर्मवाच्य, जिसमें क्रिया कर्ता के अनुसार न चलकर कर्म के अनुसार चलती है। अब देखिए, अभिहित को जब हम देखते हैं तो वो हम क्रिया से देखते हैं। जिसके अनुसार क्रिया चलती है वो अभिहित हो जाता है, और जिसके अनुसार क्रिया नहीं चलती वो अनभिहित होता है। और मैंने अभी आपको बताया कि कर्तृवाच्य में कर्ता अभिहित होता है। तो इसका तात्पर्य है कि कर्तृवाच्य में कर्ता अभिहित होने के कारण प्रस्तुत सूत्र द्वारा उसमें षष्ठी प्राप्त नहीं होगी। इसी प्रकार, और वहां कर्म अभिहित अनभिहित होता है। कर्तृवाच्य में कर्म अनभिहित होता है। क्यों? क्योंकि क्रिया कर्म के अनुसार वहां नहीं चल रही है, क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही है, इसीलिए कर्ता अभिहित है ना। जैसे रामः ओदनम भुंक्ते, तो यहाँ पे जो भुंक्ते क्रिया है इसमें राम जो कि कर्ता है वो अभिहित है। क्यों अभिहित है? क्योंकि क्रिया राम के अनुसार चल रही है। यदि राम को हम बदल के कुछ और कर दें, अहम या त्वम कर दें, तो क्रिया भी वहां पे उसका लकार, उसके जो लकार है उसमें उसका वचन पुरुष भी बदल जाएगा। तो यही होता है अभिहित होना। तो यहाँ पे कर्ता अभिहित है, इसलिए यहाँ पर कर्ता में षष्ठी नहीं होगी कर्तृवाच्य के वाक्य में। परंतु कर्म अभिहित है, तो कर्म अभिहित होने के कारण इसमें कर्म अनभिहित है। कर्तृवाच्य में कर्ता अभिहित होता है और कर्म अनभिहित होता है। तो यहाँ पे ओदनम या भोजनम भुंक्ते, तो ये ओदन जो है ये अनभिहित है। लेकिन यहाँ पे तो ये सूत्र प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि यहाँ तो तिङंत रूप है। लेकिन मैंने उदाहरण के लिए आपको ये बताया कि कहाँ कर्ता अभिहित होता है और कहाँ कर्म अभिहित होता है। अब यहाँ पे देखिए, इस वाक्य में तो कर्ता अभिहित है और कर्म अनभिहित है। लेकिन यदि मैं आपको इसी प्रकार का एक और उदाहरण दूं, तो रामेण ओदनम भुज्यते, ये कर्मवाच्य का वाक्य है। तो यहाँ पे देखिए, जो रामेण में तृतीया लगी है, क्यों लगी है? क्योंकि यहाँ पे कर्ता राम अभिहित नहीं है। क्रिया के द्वारा भोजन जो है, खाना क्रिया के द्वारा यहाँ पे कर्ता जो है वो जो अभिहित नहीं है। क्रिया राम के अनुसार अब नहीं चलेगी। जब हम कहते हैं रामेण भोजन ओदनम भुज्यते, तो जो क्रिया है वो ओदन के अनुसार चल रही है, और ओदन कर्म है, तो कर्म के अनुसार क्रिया चल रही है। तो ऐसे वाक्यों में कर्ता अनभिहित होता है, कर्म अभिहित होता है। और जब प्रस्तुत सूत्र की यदि प्राप्ति होती है तो वो फिर कर्ता में षष्ठी विभक्ति करते हैं, यदि कृदंत परे हो। अभी उसको उदाहरण में आपके सामने समझाऊंगी। तो इस प्रकार से तात्पर्य ये है कि कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है जब कृत प्रत्यय में समाप्त होने वाला कोई पद परे हो। तो मैंने बताया कि कर्ता में कब होता है और कर्म में कब होता है। कर्तृवाच्य में कर्म अनभिहित होता है, इसलिए उसमें षष्ठी हो जाती है, और कर्मवाच्य में कर्ता अनभिहित होता है, इसलिए उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब आपके सामने मैं उदाहरण देती हूँ कि कृष्णस्य कृति। अब वास्तव में इसका यहाँ पर जो अर्थ है, कृष्ण की कृति, कृति में रचना, सृष्टि या कृति दोनों शब्द एक अर्थ वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, यदि हम इसको हम कहते हैं कृष्ण की कृति, कृष्ण की रचना, तो इसका वास्तव में अर्थ क्या है कि कृष्ण रचना करने वाला है। तो यहाँ पे कृष्ण करता है, और करता है तो करता होने के कारण यहाँ पर षष्ठी विभक्ति क्यों आई है? तो देखिए, यहाँ पे कृष्ण यद्यपि करता है, लेकिन ये अनभिहित करता है, ये कृष्ण के द्वारा रचना की गई है। तो यहाँ पे
कृष्ण जो है वो हमारे सामने अनभिहित कर्ता के रूप में प्रयुक्त है। और ये कृति जो है ये कृदंत रूप है। अब कृति कैसे बनता है? देखिए, कृ धातु से जो तिन प्रत्यय लगता है, और तिन प्रत्यय कृदंत प्रकरण में आता है, और धातुओं से लगने वाला ये प्रत्यय होता है। तो तिन प्रत्यय लग के और ये जो है कर्ता अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो कृति यहाँ पे कृत प्रत्ययांत है, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कृत प्रत्ययांत का ही योग हो तभी कर्ता या कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। तो यहाँ पे कृष्णस्य में षष्ठी विभक्ति है, यहाँ पे कर्ता होने पर भी यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। अब दूसरा उदाहरण यदि हम देखते हैं, क्योंकि ये तो कर्ता में षष्ठी बताया, अब कर्म में षष्ठी का उदाहरण है जगतः कर्ता कृष्ण। अब कृष्ण संसार का कर्ता है, संसार को बनाने वाला है। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? कृष्ण। तो यहाँ पे कृष्ण कर्ता है, और ये कर्ता कृष्ण अभिहित है। तो कर्ता कौन है? कृष्ण, कृष्णा कर्ता। यहाँ पे यदि मैं कृष्ण की जगह बदल कर किसी और का नाम ले लेती हूँ, किसी कोई वचन भी बदल देती हूँ, तो कर्ता के स्थान पर द्विवचन करती हूँ, यहाँ कृष्ण की जगह कृष्णौ, तो कर्तारव हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ कृष्ण तो अभिहित है। अभिहित होने के कारण इसमें तो षष्ठी नहीं, परंतु जगत यहाँ पे कर्म है, अर्थात कृष्ण जगत को रचता है। तो यहाँ पे जगत कर्म है और अभिहित नहीं है, ये अनभिहित है। तो यहाँ पे इसमें षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे जगतः, यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। अगर षष्ठी ना होकर द्वितीय होता तो जगत होता, जगत जगति जगंती, जगत जगति जगंती, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती। परंतु क्योंकि यहाँ पर कर्म है और कृत प्रत्यय में समाप्त होने वाला कर्ता शब्द है, क्री धातु से त्रिच प्रत्यय लगा है, इसलिए यहाँ पर जगता में षष्ठी विभक्ति होगी। अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि कृत प्रत्ययों की, तो थोड़ा सा हम विचार कृत प्रत्ययों पर भी कर लेते हैं। कृत प्रत्यय कहाँ होते हैं? सूत्र है पाणिनि का कर्तरी कृत। तो ये एक सामान्य सूत्र है जिसके अनुसार कृत प्रत्यय कर्ता में, कर्तरीवाच्य में या कर्ता में प्रयुक्त होते हैं। लेकिन इसके अपवाद के रूप में और सूत्र भी हैं जिनके विषय में हमें जानना है, और वो सबसे प्रमुख सूत्र है तयोरेव कृत्य क्त खलर्था। तो यहाँ पे देखिए, कर्ता में तो सभी प्रत्यय इस सूत्र के अनुसार जितने भी धातु से लगने वाले प्रत्यय हैं वो कर्ता में प्रयुक्त होते हैं, और कर्ता में प्रयुक्त होने का मतलब है कर्तृवाच्य में वो प्रयुक्त होते हैं। लेकिन जब हम आगे चलते हैं तो एक सूत्र जो मैंने अभी आपको बताया, तयोरेव, तयो का अर्थ है कर्म और भाव। तो कृत्य त खलर्था। तो देखिए, कृत प्रत्ययों में से कुछ प्रत्ययों को अलग किया, और वो है कृत्य प्रत्यय और क्त प्रत्यय और खल अर्थक प्रत्यय। तो एक सामान्य रूप से दे दिया सूत्र कि समस्त कृत प्रत्यय जो हैं वो कर्ता में प्रयुक्त होते हैं। लेकिन उसके बाद उन कृत प्रत्ययों के अंदर कुछ प्रत्यय ऐसे बताए गए हैं जो कि कर्ता में ना होकर कर्म और भाव में होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? एक तो कृत्य प्रत्यय, कर्तृवाच्य जो कर्ता कृदंत में कृत्य प्रत्यय हैं वो, और उसके बाद त प्रत्यय, त प्रत्यय भी कृत प्रत्यय है, और खल अर्थक प्रत्यय। तो ये तीनों प्रत्यय यद्यपि कृत प्रत्ययों के अंतर्गत ही आते हैं, परंतु इनको पृथक रूप से कहा कि ये कर्ता जो है कर्ता में नहीं होते हैं, ये कर्म और भाव में ही, कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं। तो यदि हम इसको बहुत ही सूक्ष्मता से देखें तो यहाँ जो हमारे कर्ता में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय हैं उनमें स्पष्ट है कि वहां पे कर्ता अभिहित होता है। तो ऐसे प्रत्ययों में समाप्त होने वाले यदि
शब्द परे होते हैं तो कर्म में षष्ठी की बात होती है। सूत्र में तो सीधा ही कह दिया ना, कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है, लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि कहाँ कर्ता में षष्ठी हो रही है और कहाँ कर्म में षष्ठी हो रही है। जिसे मैंने बताया भी है कि कर्ता में षष्ठी अनभिहित होगा कर्ता तब होगी, तो कर्मवाच्य और भाववाच्य में होगी, और फिर कर्म में षष्ठी कर्तृवाच्य में होगी, क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्म अनुक्त होता है। अब मैंने आपको कहा कि सारे कृत प्रत्यय कर्ता में होते हैं, तो इसका मतलब है जो कर्ता में प्रयुक्त होते हैं अर्थात कर्तृवाच्य में होते हैं, तो सभी में जो है कर्ता अभिहित हो गया, तो इसका मतलब है सभी में कर्म में ही षष्ठी होगी, कर्ता में षष्ठी प्राप्त ही नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आगे जो सूत्र दिया कि तयोरेव कृत्युक्त खलर्ता, तो कृत्य प्रत्यय कर्ता में नहीं होते। कृत्य के अंतर्गत जो भी प्रत्यय आते हैं, तव्य, तव्य, अनियर इत्यादि, ये कर्ता में प्रयुक्त नहीं होते हैं, ये कर्म में होते हैं और भाव में होते हैं। और इसी तरह से क्त प्रत्यय भी कर्ता में नहीं होता। और दूसरा, इसके अतिरिक्त तीसरा खल अर्थक प्रत्यय भी कर्ता में ना होकर और कर्म और भाव में प्रयुक्त होते हैं। तो अब हम यदि इसका विश्लेषण करें तो हम ये देखेंगे कि कृत्य प्रत्यय, क्त प्रत्यय और खलर्थ प्रत्यय, इनके तो कर्ता में प्राप्त होगी षष्ठी विभक्ति, लेकिन अन्य जितने भी हैं उनके कर्म में षष्ठी होगी, क्योंकि अन्य सभी कृत प्रत्ययों में समाप्त होने वाले जो शब्द हैं उनके योग में कर्ता अभिहित होता है, कर्म अनभिहित होता है, इसलिए कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से हम कृत प्रत्ययों में भी विश्लेषण कर सकते हैं कि कृत प्रत्ययों में किन प्रत्ययों को लगने पर हमें प्राप्त होगी कर्म में षष्ठी और किन प्रत्ययों के लगने पर हमें कर्ता में षष्ठी की प्राप्ति होती है। अब यदि हम इस सूत्र की बात करें तो इस सूत्र में कर्तृकर्मणो ये सूत्र दिया, कर्ता और कर्म इन दोनों में ही षष्ठी विभक्ति होगी कृदंत परे हो तो यदि कर्ता और कर्म नहीं है तो नहीं होगी। जैसे शस्त्रेण भेत्ता, यहाँ पे भेत्ता भिद धातु से त्रिच प्रत्यय लगा है और ये कृत प्रत्यय है, और शस्त्र जो है ये कर्ता है और कर्ता यहाँ अनभिहित है। शस्त्र भेदता नहीं है, शस्त्र के द्वारा भेदन किया जाता है, तो यहाँ पे कर्ता में तृतीया होती है। देखिए जब कर्ता अनभिहित होता अभिहित होता है तो उसमें प्रथमा होती है, जब अनभिहित होता है तो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पर कर्ता यद्यपि अनभिहित है और कृत प्रत्ययांत भेदता का प्रयोग भी किया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कर्ता न होने, यहाँ पे शस्त्र कर्ता नहीं है, शस्त्र साधन है, करण है, इसलिए यहाँ पर षष्ठी नहीं होगी, तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से कर्ता और कर्म में किन परिस्थितियों में किन कृत प्रत्ययों के परे रहते षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में मैं आगे आपके सामने और चर्चा करूंगी। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।